डाइवर्जेंस और दूसरा होता है कर्ल। डाइवर्जेंस और दूसरा पार्ट होता है इसका कर्ल। कर्ल तो डाइवर्जेंस को हम डॉट के रूप में लेके चलते हैं। तो किस तरह का देखिए, जैसे डाइवर्जेंस आप मान लीजिए लगाई दे रहे हैं, ऐसे वेक्टर है, इस तरह से आप पढ़ते हैं। कर्ल के लिए तो आप ऐसे पढ़ते हैं, कर्ल ऑफ वेक्टर ए। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, कर्ल ऑफ वेक्टर ए, तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पर ये डॉट सिंबल है और यहाँ पर ये क्रॉस सिंबल है, डॉट और क्रॉस। तो इनका एप्लीकेशन आपको मिलता है, इनका एप्लीकेशन आप पढ़ते हैं और इनको रीड भी करते हैं। तो इसमें थ्योरम अप्लाई करके हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम तो इसमें सरफेस को आप वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल। तो इस तरह से इसमें आप यूज़ करते हैं। जैसे सरफेस इंटीग्रल के लिए आप इस तरह से कोई लाइन खींच दिया ये, और आपने कोई वेक्टर लिखा, जैसे आपने लिखा ए डी एस, आपने वेक्टर ले लिया ए डी एस, सरफेस इंटीग्रल है। तो वॉल्यूम में लाने के लिए आप इस तरह से, वॉल्यूम में लाने के लिए इस तरह से आप ये वॉल्यूम लिखते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए डी एस, इस तरह से आप प्रयोग करते हैं, जैसा कि यहाँ पर डाइवर्जेंस आया हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ ए डी एस, इसको आप गॉस थ्योरम कहते हैं। अब हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे ये आर करके केवल इस तरह का एस, और यहाँ पर ए डी एस, ए डी एस यहाँ पर इक्वल टू, अब इसी को शॉर्ट में कर देते हैं, यहाँ पर ए डी बी है, ये वैल्यू में है तो यहाँ पर डी बी होगा, ध्यान रखिएगा, वैल्यू है तो डी बी, डी बी। तो सरफेस को वैल्यू में ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। इसकी एप्लीकेशन भी है, जैसे आपको नीचे लिखकर दिखा दे रहे हैं इनका क्या एप्लीकेशन है। जैसे आप लिखते हैं क्लोज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ई डी एस, ऐसे आप लिखते हैं ई डी एस, तो इसी को ये सरफेस है। तो गॉस थ्योरम में इसकी वैल्यू आप लिखते हैं इस तरह का, क्यू अपान, जैसे यहाँ से एलएबी फंक्शन में क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, या यहाँ पर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू नेट चार्ज। नेट चार्ज आप यहाँ पर क्यू या इसी को आप क्यू के टर्म में डिनोट कर लेते हैं ऐसे, नेट चार्ज। अब आप ये पढ़ चुके हैं कि चार्ज को, जैसे अगर आप ये डी क्यू फॉर्म में लिख देते हैं तो डिफरेंशियल दोनों तरफ आपको दिखाने में हेल्प होगा। जैसे आप यहाँ लिखे हैं तो उसी तरह से इसको आप डी क्यू में लिख दें ऐसे, तो ये आपको दोनों तरफ एक जैसे दिखेगा, जो सरफेस से बाउंडेड है ऐसे। लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला होता है रो, तो वहाँ लिखते हैं आप डी क्यू बाई डी बी। जो डी क्यू है अगर उसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो रो इंटू डी बी, ये आप कन्वर्जन कर लेते हैं रो इंटू डी बी। तो यहाँ से 1 बाई एप्सिलॉन, इसको आप हटा रहे हैं वॉल्यूम में, वॉल्यूम में तो आपने लिख लिया इसको रो इंटू डी बी। अभी वॉल्यूम में रिप्लेस हो गया, तो इसको आप यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, जैसे कि ये लिखा है, तो ये आपका भी वॉल्यूम में इधर भी रिप्लेस हो जाएगा, और लिखना होगा डेल ए की जगह ए है इंटू डी बी। ये आ गया दोनों तरफ ये। अब आप दोनों तरफ का वॉल्यूम हटा दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए दोनों तरफ का वॉल्यूम। दोनों तरफ का वॉल्यूम अगर रिप्लेस कर देंगे तो आपको डाइवर्जेंट ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पर रो अपान एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, रो अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे फंक्शंस आपको यहाँ पर ये मिलते हैं। तो ये था एप्लीकेशन, आपने देखा अभी जो एप्लीकेशन मैंने बताया, जिसमें डाइवर्जेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी हिंदी तो नहीं लिखी जा सकती ना, डाइवर्जेंट को डाइवर्जेंट ही लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को वैल्यू बीच में थोड़ी लिख देंगे कि डाइवर्जेंट ऑफ वैल्यू क्षेत्र। हाँ ये जरूर है कि ये जो आपका जो है आयतन आवेश घनत्व है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपान एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, जैसे इसको वायु की विद्युशीलता कहते हैं। एयर और वैक्यूम, वायु की विद्युशीलता। तो इस तरह से आप इसको यूज कर लेते हैं, और कन्वर्ट करना होता है तो आपके पास उपाय रहता है क्या। अभी आपने लिखा था कि ई की जो वैल्यू है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल था ऐसे, यहाँ लगा के चलना चाहते तो हर जगह छोड़ सकते थे, क्योंकि आप लेकर सेल्फ एज वेक्टर। तो अगर आप इसको रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ पर जैसे आप हटाएंगे ये आ गया, साइन भी नेगेटिव है, इक्वल टू माइनस रो अपान एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस ट्रांसफर कर दीजिए तो ये डेल टू हो गया, पोटेंशियल इक्वल टू माइनस रो अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया आपका इक्वेशन। तो इसी में लाप्लास और पाइसन इक्वेशन आपको बताया जाता है ये। और फ्री स्पेस के लिए मुक्त जहाँ पर
आवेश नहीं होंगे तो आप ऐसे लिखते हैं फ्री स्पेस, जहाँ आवेश नहीं है तो फ्री स्पेस में रो को आप 0 कर देते हैं, तो आप वहाँ लिखते हैं कि डेल टू वी इक्वल टू 0। ये सब पूछा जाता है। गॉसेस थ्योरम, लाप्लास है पाइसन इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन, तीन है एक साथ, गॉसेस का स्टार्ट किए, पाइसन और लाप्लास इक्वेशन, तीनों मैंने लिखा है। तो ये था एप्लीकेशन। आपको किसका मिल रहा था यहाँ पर देखिए, डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर ए, ये एप्लीकेशन था इसका। इसी तरह से आप जो है स्टोक्स थ्योरम लिख लेते हैं, यहाँ से आप दूसरा लिखते हैं स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम में क्या करते हैं हम लोग कि कर्ल का प्रयोग करते हैं और लीनियर को सरफेस में कन्वर्ट करते हैं। इसमें लीनियर इंटीग्रल कन्वर्टेड इनटू सरफेस इंटीग्रल, इस तरह हम लोग यूज़ करते हैं, लीनियर को सरफेस में कन्वर्ट करते हैं, लीनियर इंटीग्रल कन्वर्टेड इनटू सरफेस इंटीग्रल। तो आप यहाँ पर जैसे ये लीनियर है और आप यहाँ पर वेक्टर ए डी एल, जैसा कि आप पहले लिए थे ए डी एल, अब आपको सरफेस में लाना है यहाँ पर सरफेस में, तो यहाँ से कर्ल ऑफ वेक्टर ए डी एस, तो इसको आप स्टोक्स थ्योरम कहते हैं, स्टोक्स थ्योरम। अब इसका भी डिटेल होता है, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन होता है, काफ़ी हर टॉपिक काफ़ी लेंदी होता है अपने आप में, कि हम इसका सेंस क्या होता है, क्यों हम इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं, कैसे हम इसको प्रूव करके लाते हैं, लेकिन हर पार्ट हर जगह नहीं होता है। जैसे यहाँ पर सिर्फ आपको जानना है कि ये किसका थ्योरम है और क्या लिखा है, क्या करता है। अब इसकी प्रूफ कर जाएंगे तो वो सब किताब की किताब बन जाएगी और इजी नहीं होता है खत्म करना। तो इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसके भी एप्लीकेशन है, जिसमें आप BDL ले लीजिए एग्जाम्पल आपको यहाँ पर ये भी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, DL यहाँ ए तो कोई वेक्टर था, बी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है चुंबकीय क्षेत्र, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है BDL। अब आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं BDL को, तो ये होता है BDL इक्वल टू न्यू टाइम्स ऑफ यहाँ पर DL, ये होता है। एम्पियर सर्किट लॉ आपने पढ़ा होगा, एम्पियर सर्किट लॉ उसमें रीड कराया जाता है। तो आप भी इसमें इस तरह का, जैसे कि ये वायर है, करंट है और ये लूप है, ऐसे इस लूप का थोड़ा सा हिस्सा लेकर आप ये DL और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड D लिखते हैं ऐसे। तो जब आपको सरफेस में लेना होता है तो आप फिर करंट को हटा दीजिए, J इक्वल टू DI/DA ऐसे, ये लीनियर है तो इसकी जगह पर JDA आ जाएगा या DS आ जाएगा। तो न्यू टाइम्स, अब आप यहाँ पर हटा रहे हैं तो J पहले आ गया, अब ये आ गया सरफेस में DA या DS सरफेस में आ गया, DS लिखना हो DS लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप कर्ल थ्योरम अप्लाई कर दीजिए तो ये भी सरफेस में आ जाएगा। अब आप यहाँ पर कर्ल ऑफ D ऐसे इंटू DS, अब या तो यहाँ भी DS लिखिए या यहाँ DA कर दे रहे हैं, चलिए हर जगह चेंज करने के बजाय DA ऐसे। तो यहाँ पर भी आपने लिखा है म्यू नॉट J इंटू DA, तो DA दोनों तरफ क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो जो आपको वैल्यू प्राप्त होगी वो कर्ल ऑफ D इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ J, ये प्राप्त हो गया। D हटा दीजिए, दोनों तरफ से हटा दीजिए। वेक्टर लिखना होगा तो ये भी वेक्टर है, आप ऐसे दिखा सकते हैं वेक्टर में। तो आपको हमने दोनों एप्लीकेशन बताया, स्टोक्स थ्योरम और साथ में इधर आप देखिए तो यहाँ पर है गॉसेस थ्योरम, और इससे पहले आपको जो बताया गया ग्रेडियंट पर, और ये डेल ऑपरेटर का ग्रेडियंट फंक्शन था। तो आज का जो टॉपिक आपको मिला है वो आपने रीड कर लिया। कल्याण ने बताया ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, उस पर चर्चा हुआ स्केलर, और फिर आपको अभी हमने डाइवर्जेंट का फंक्शन लिया और फिर आपको कर्ल के बारे में बताया। तो कल का जो टॉपिक होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो भी टॉपिक हमने लिया है ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी टॉपिक आपने अभी पढ़ा वो सभी जो है LT के लिए था मेन। वैसे TGT में भी आ चुका है, कोई ऐसा नहीं है कि TGT का कोई पार्ट नहीं है। इस तरह का आपको देकर कि R की पावर n का मान होगा, हो गया TGT का भी क्वेश्चन ऐसे। तो जब आप इसको ब्रेक करते हैं R की पावर n, तो यहाँ पर d/dr R की पावर n इंटू एन कैप, बाकी इसका आप जानते हैं n R की पावर n -1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ऐसे। अभी मॉड है तो R है, ये पावर ऊपर आ जाएगा तो n तो इस तरह के एप्लीकेशन जो है TGT में भी आ चुके हैं। तो आपका आज मैंने ऑपरेटर, इसका एप्लीकेशन और इसमें थ्योरम मैंने पूरा किया। कल भी LT का मेन टॉपिक चलेगा जो आपको हेल्प कर दे रहे हैं, जिसमें हम आपको रीड कराएंगे। इसमें तो अभी हम मैक्सवेल इक्वेशन भी लिखेंगे, जिसमें आपको ये बताएंगे इसका मान क्या होगा, फिर आपको लिख कर दिया जाएगा इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर आपको दिया जाएगा इसमें ही, और आप प्रयास भी कर सकते हैं ये सब क्या होगा, इस पर डिस्कशन होता है। ये सब पर आगे इस तरह का ये आपको पूरा करना है, वैसे हम इस पर डिस्कशन कर देंगे। तो आगे आपको वेक्टर के साथ जो है हम रिलेटिविटी मोशन इसकी चर्चा करेंगे। और एक बार वीडियो में देखना है कि आपको रिवर और बोटमैन का एप्लीकेशन दिया गया है कि नहीं, हमें याद नहीं आ रहा है, कोई जुड़ा है
आपको बताया गया है या नहीं बताया गया है? आप देख लीजिएगा वीडियो तो एक बार मैसेज करिएगा। इसमें रिवर बोटमैन और जो है परपेंडिकुलर मोशन में रेनबो, ये रैन और मैन का कोई एप्लीकेशन हम देते हैं वो पूरा हुआ है नहीं। देख कर बताइएगा, ऐसे नहीं, क्योंकि हमें रहता है कि हम आर्डर से पढ़ाते हैं तो हो सकता है वो कंप्लीट हो, क्योंकि हमारे पास पूरा पार्ट नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा पार्ट देता है। उसमें जब भी लेकर चलते हैं तो रिलेटिव की, तो इसमें स्टार्ट थोड़ा बहुत छोटा होगा तो इसी में ले लेंगे, रिलेटिव मोशन में ही। रिलेटिव थ्योरी में प्रूफ वगैरह इसमें नहीं देंगे, वो पीजीटी का ऐसा है, केवल हम आपको एक हेडिंग देंगे, उसके कंसेप्ट के बाद फार्मूला लिखेंगे और इसी क्वेश्चन सब मिलेगा आपको। आइंस्टीन रिलेटिविस्टिक, मास रिलेटिविस्टिक और एनर्जी रिलेशन ये अक्सर आता है। तो इससे आपको जो वेक्टर के चैप्टर में पढ़ाएंगे कम से कम 3 क्वेश्चन मिलेगा आपको। एक तो रिलेटिविस्टिक से एक या 2 हो सकता है और 2 वेक्टर से एक रिलेटिव से 3 या 2 इधर 1 उधर हो सकता है, अधिकतम 4। तो ऐसे करके टारगेट करके धीरे-धीरे आप पूरा करेंगे तो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा और समझ में भी क्लियर हो जाएगा। वीडियो कई बार आप रिपीट करते रहेंगे तो क्लियर हो जाता है। तो फिर अब नेक्स्ट टाइम पर